बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। राजकुमार अंशुमन चरणों में सिर नवा कर चले। वे विष्णु भक्त और कुल के दीपक थे। जहाँ तहाँ मुनियों के आश्रम देखे, वहाँ वहाँ दंडवत प्रणाम करके समाचार पूछे। फिर मुनियों से आशीष पाकर चारों दिग्गजों को सिर नवाया। इस प्रकार मार्ग में ढूंढते चले, तब सुमित के भ्राता गरुण जी, जो उनके मामा मिले, चरण स्पर्श करते ही उन्होंने आशीष दी और जिस प्रकार सब जले थे सो हाल सुनाया। सुनते ही अंशुमान को बड़ा सोच हुआ। तब गरुण जी ने जलाशय दिखा दिया। अंशुमान ने वहाँ स्नान किया और क्रमानुसार सबको जलांजलि दी। फिर गरुण जी बोले, हे तात सुनो, तुमसे मैं एक बात कहता हूँ, वही करो। हे पुत्र, वही उपाय करो जिससे गंगा जी पृथ्वी पर आ जाएं, जिनके दर्शन से ही पाप छूट जाते हैं और स्नान करने से परम सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार पवित्र गंगा जी को प्राप्त होकर ये 60,000 तर जाएंगे। यह वचन सुनकर मन को भले लगे। तब अंशुमान गरुण जी सहित कपिल देव के निकट आए। तब गरुण जी मुनि के चरणों में गिर पड़े और पहले की सब कथा मुनि ने कही। आज्ञा देकर मुनि ने घोड़ा दे दिया। तब अंशुमान अपना घोड़ा पहचान कर मन में प्रसन्न हुए। हे राम जी, अंशुमान को नगर के समीप पहुंचाकर गरुण जी अपने घर को चले गए। उन्होंने घोड़ा लेकर राजा के सम्मुख सिर नवाया और फिर 60,000 वीरों की तथा मुनियों की कथा सुनाई। तब राजा सगर हर्ष और दुख के वश हुए और यज्ञ करके बहुत सा दान दिया। फिर राजा ने अनेक विधि से राज्य किया और प्रजा को अत्यंत सुख दिया। फिर राजा सगर अंशुमन को राज्य देकर भगवान के चरणों में मन लगाकर तप करने के हेतु वन में चले गए। उनके हृदय में बड़ा प्रेम था। अंशुमान का पुत्र राजा दिलीप हुआ। तब अंशुमान भी उत्तर की ओर तप करने वन में चले गए। वहाँ उन्होंने कठिन तप किया और कुछ समय बीतने पर शरीर त्याग दिया। दिलीप की प्रभुता का क्या वर्णन करूं। सब राजा आकर जिनकी सेवा करते थे, जिनका मुख स्वयं इंद्र भी देखते थे, उनकी महिमा का वर्णन कवि कैसे कर सकता है। दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए, जिनके हृदय में पिता के समान ही अत्यंत प्रेम था। राजा ने उनको बुलाकर राज्य दिया